आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में या ऐसी जांच के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि आपको भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होगा कि नहीं, मतलब आपको स्तन कैंसर या अंडाशय का कैंसर होगा कि नहीं। दोस्तों उसके साथ साथ ये टेस्ट और भी बहुत सारे कैंसर के बारे में बताता है, जैसे कि पेट का कैंसर, टेस्टिस का कैंसर। उसके अलावा दोस्तों जो हेड एंड नेक कैंसर है, उन सारे टेस्टों के बारे में बताता है। दोस्तों ये टेस्ट जो होता है प्रिवेंटिव जेनोमिक टेस्ट की कैटेगरी में आता है। इस टेस्ट का दोस्तों नाम है BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स टेस्ट। मीन्स ये जेनेटिक टेस्ट होता है। जेनेटिक टेस्ट दोस्तों उनको कहते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में जीन्स आते हैं, मतलब इसको हेरेडिटी टेस्ट भी बोलते हैं या अनुवांशिक टेस्ट भी हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, BRCA1 और BRCA2 टेस्ट होता क्या है दोस्तों BRCA1 जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 17 पे पाया जाता है, जो जीन होता है, और BRCA2 जीन जो होता है क्रोमोसोम नंबर 13 पे पाया जाता है। दोस्तों ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स में होते हैं। इसमें 23 हमें फादर से मिलते हैं और 23 मदर से, मतलब 23 माँ से मिलते हैं और 23 जो होते हैं वो पिता से मिलते हैं दोस्तों। और ये मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और ये जो होते हैं पेयर्स में होते हैं, तो इसका मतलब जोड़ों में होते हैं, तो 23 जोड़े जो मिलकर बनते हैं दोस्तों। ये क्रोमोसोम जैसा आपको पता होगा दोस्तों कि XX अगर मिलता है, क्रोमोसोम X मतलब फादर का और X मदर का, तो लड़की होती है, और Y अगर फादर का मिलता है और X मदर का मिलता है तो लड़का होता है। दोस्तों लड़कों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं XY क्रोमोसोम्स होते हैं। दोस्तों टोटल जैसे मैंने अभी आपको बताया 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और 23वें नंबर का क्रोमोसोम्स होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों क्रोमोसोम्स के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जीन्स होते हैं, मतलब डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है जिस वजह से क्या होता है कि कोई ना कोई विकार या कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम हो, काफी बार जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं वो अच्छे के लिए भी होते हैं। दोस्तों ह्यूमन बीइंग के अंदर दोस्तों लगभग 30,000 से ज्यादा जीन्स होते हैं, उसमें से कुछ अच्छे जीन्स होते हैं और कुछ जो होते हैं ना वो हानिकारक जीन्स भी होते हैं दोस्तों, जो नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इनमें से क्या होता है कि दोस्तों BRCA1 और BRCA2 जीन्स जो होता है पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जनरली BRCA1 BRCA2 जो होता है एक ऐसा जीन्स है जो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स अगर जीन्स की कैटेगरी में देखें तो एक ऐसा जीन्स है जो बताता है सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव जीनोमिक टेस्ट के बारे में, मतलब कैंसर्स के बारे में बताता है। और ये जो ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के केसेस में लगभग 5 से 10% पाया जाता है। ये सबसे बड़ा ऐसा जीन्स होता है जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों यदि किसी में BRCA1 BRCA2 जीन्स पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो उसके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 72% बढ़ जाती है, तथा ओवेरियन कैंसर या अंडाशय के कैंसर होने की संभावना जो होती है वो 44% तक बढ़ जाती है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा दोस्तों एंजेलिना जोली। जो एंजेलिना जोली है बहुत फेमस एक्ट्रेस है USA की, बहुत सारी उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। दोस्तों उनके अंदर क्या था कि 2013 में पाया गया कि उनके अंदर BRCA1 और BRCA2 जीन्स पॉजिटिव है, तथा उनकी फैमिली हिस्ट्री भी थी, उनकी माँ तथा और दूसरे लोगों के अंदर भी कैंसर था, और जो कैंसर BRCA1 BRCA2 जीन्स की वजह से था। इसी वजह से दोस्तों आपने सुना होगा कि एंजेलिना जोली ने अपना पहले ब्रेस्ट रिमूव करवाया, बाद में उसके बाद ओवरी भी रिमूव करवा ली, क्योंकि दोस्तों अगर ये समय रहते हुए अगर वो ऐसा ना करवाती तो उनको भी कैंसर हो सकता था, और जिस वजह से कैंसर अगर हो जाता है तो जो बचने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि BRCA1 BRCA2 जीन्स किसको करवाना चाहिए। दोस्तों BRCA1 BRCA2 जीन्स अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी भी तरीके का कैंसर है, और स्पेशली अगर ओवरी या ब्रेस्ट कैंसर का अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, तो आपको जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेशन में अगर आपकी माँ, बहन, बेटियां या भाई किसी के अंदर भी अगर कोई तरीके का कैंसर है, तो आपको BRCA1 BRCA2 टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों या आपके रिलेशन में अगर किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर है, तो भी आपको BRCA1 BRCA2 जीन्स जरूर करवाना चाहिए। उसके साथ साथ में दोस्तों अगर आपके सेकेंड डिग्री रिलेशन से, मतलब चाचा चाची या आपके मामा मामी या और किसी को भी अगर किसी तरीके का कैंसर है, मतलब 2 या 3 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को अगर कैंसर है, तब भी आपको BRCA1 BRCA2 टेस्ट है वो जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन और भी हो सकता है कि अगर मैंने BRCA1 BRCA2 टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आ गया तो क्या। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया BRCA1 BRCA2 जीन्स 5 से 10% कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ऐसा सबसे बड़ा जीन्स है जो कैंसर के बारे में बताता है। उसके अलावा भी जैसे 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जीन्स के बारे में पता नहीं हो सकता, जो हमारे सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से भी एक्वायर्ड म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, जो हमारे खान पान या दूसरे की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि BRCA1 BRCA2 जीन्स जो है पॉजिटिव आए। मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तब भी आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन रखना चाहिए। दोस्तों
क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि अगर मेरी फैमिली में किसी को BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको BRCA1 BRCA2 टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपको इमीडिएट कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके अंदर BRCA1 मतलब आपके अंदर जो कैंसर होने की संभावना होती है वो 44% से लेकर 72% तक बढ़ जाती है। मतलब 72% जो होता है ब्रेस्ट कैंसर, 44% ओवेरियन कैंसर, उसके अलावा जो दूसरे तरीके के कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर या पेट का कैंसर है, उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। तो आपको अपना रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना पड़ेगा तथा ये पता करते रहना पड़ेगा कि आपको कहीं कैंसर हो तो नहीं गया। अगर आपको जैसे भी हल्की कोई स्वेलिंग या कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है ब्रेस्ट में तो आप ब्रेस्ट रिमूवल के लिए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताया है कि अगर कैंसर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पता चल जाता है तो चांसेस सर्वाइवल बेस्ट होते हैं और आप पूरी तरीके से बच सकते हैं दोस्तों। सो इसका ये भी फायदा होता है कि अगर आपका पॉजिटिव आ गया है तो आप ध्यान रख सकते हैं अपने आप का तथा अपने आप का जीवन बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस टेस्ट के बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या अगर आप चाहें तो अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उससे भी दोस्तों कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों विद दिस थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।